जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमितते पदवेन्दिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्-दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेषमेश शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य गुरुवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। अपना गुरुदेव के ग्रंथ श्री मालावरण जी में वांछना का क्रम, जिसमें आज गाथा नंबर 15, यह बहुत विशेष गाथा है। सही कह रहा है, अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न होने का बहुत अपूर्व अवसर समझो। इस गाथा में अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का अवसर है। पूर्व की गाथा में गुरु महाराज क्या कह के आए हैं? पूर्व की गाथा में कह आए हैं कि वह ज्ञानी जो है वह 25 मल दोषों से रहित रहता है। अपन एक एक दोष का परित्याग करके आए ना, अर्थात एक एक दोष कैसे श्रावक के जीवन में एक एक अश्रद्धान नामक कणिका निशंका यानी शंका आदि जो 8 दोष हैं वह कैसे हटते हैं। 8 मद आदि जो झूठा अहम वो कैसे हटता है। 3 मूर्ता रूप मायाचारी कपट का भाव वे कैसे छूटता है। और 6 अनायतन आदि में कुगुरु आदियों का ये मिथ्या श्रद्धान कैसे नष्ट होता है जीव का। कैसे ये जीव मान माया और मोह आदि इन परिणामों से, इन अज्ञान धारणाओं से कैसे मुक्त होके अपने ध्रुव स्वभाव में निशंक रहता है। कहा था ना, ज्ञानी जो है वे इन 25 मल दोषों से मुक्त रहता है। जो ज्ञानी है, गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा था ना, ज्ञानी मल कर मुक्तम, कि ज्ञानी इन 25 मल दोषों से मुक्त रहता है। तो भगवान आत्मा सबसे बड़ी बात है कि ज्ञानी यदि उन 25 विकारों से अर्थात उन 25 मल दोषों से अश्रद्धान रूप कणिकाओं से मुक्त रहता है, तो भैया ज्ञानी रत कहाँ रहता है ये भी तो बताओ। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी प्रिय बात है। आपने ये तो बता दिया कि परहेज करता है काय से विकारों से परहेज करता है, अर्थात विकार उसके श्रद्धान में नहीं रहते, विकार उसकी दृष्टि में नहीं रहते, अशुद्धता उसकी दृष्टि में दिखाई नहीं देती। लेकिन भैया ये तो बताओ, जब विकारों से परहेज करता है तो फिर रहता कहाँ है। जब विकारों से परहेज करता है, विकारी भाव से परहेज करता है, अर्थात मिथ्या श्रद्धान मद शंका आदि 8 दोष इन सबको मायाचारी आदि संस्कारों को छोड़ता है, तो भैया उसको होता क्या है, उस ज्ञानी के जीवन में घटता क्या है ये तो बता दो आप। आपने कह तो दिया कि इन अश्रद्धान रूप संस्कारों को छोड़ता है, लेकिन उसके श्रद्धान में क्या बरतता है ये भी तो बताओ। देखो सीधी बात ये हो गई ना, सीधी सी बात ये हो गई ना कि भैया जब उसकी श्रद्धा में अपना ये संसार नहीं है,
उसकी श्रद्धा में ये चतुर्गति की यात्रा नहीं है, अर्थात उसकी श्रद्धा में पर मेरा है, ये विकल्प मेरे हैं, ये माया मोह आदि के परिणाम मेरे हैं। जब उसकी श्रद्धा में, उसके ज्ञान में जब ये विकार नहीं है तो फिर उसके ज्ञान में क्या है? देखो अब गुरु महाराज बताएंगे कि जिसके ज्ञान में ये विकार नहीं है, जिसके ज्ञान में 25 मल दोष नहीं है, उसके ज्ञान में क्या है? देखो गुरु महाराज बता रहे हैं, बहुत गहराई से बता रहे हैं। अपन जहाँ सोचते हैं वहाँ से तो मतलब जहाँ तक अपना क्या बोलते हैं दृष्टिकोण जाता है, वहाँ से तो गुरु महाराज शुरू भी नहीं करते। गुरु महाराज बहुत हाई लेवल से चालू करते हैं। क्या क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो ज्ञानी 25 मल दोषों से विरक्त है। भैया सुन लिया, हम तो स्वयं उन 25 मल दोषों से विरक्त हैं। तो भैया तुम खुद बताओ कि जब तुम 25 मल दोषों से विरक्त हो, तुम्हारे पास ये झूठा अहम नहीं है, झूठी मायाचारी के परिणाम नहीं, तो क्या है तुम्हारे पास? भाई तुम नहीं बता पा रहा है तो तुम ज्ञानी नहीं हो। भैया 25 मल दोष भैया छोड़ने हैं हमें। हाँ ये कहो कि 25 मल दोष छोड़ने हैं। देखो गुरु महाराज बता रहे हैं कि जो भव्य आत्मा जिनका श्रद्धान ये 25 मल दोषों से मुक्त है, जिनको स्वभाव का विश्वास प्रकट हुआ है, जिन्हें आत्म स्वभाव की श्रद्धा प्रकट हुई है, जो अश्रद्धान रूप कणिका से इन 25 मल दोषों से मुक्त हैं, उन ज्ञानी की दशा क्या है? देखो गुरु महाराज स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं यहाँ। देखो क्या कह रहा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ये है ज्ञानी की दशा। ये है ज्ञानी की दशा कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। उस ज्ञानी को तो अपना शुद्धात्म स्वभाव, जो शुद्धात्म स्वरूप है, शुद्धात्म जो तत्व है, वो ही प्रकाशित हो रहा है कि आहा मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद में, मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद में, मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। अपना शुद्धात्म स्वभाव ही, शुद्ध वीतराग स्वभाव ही उनकी दृष्टि में प्रकाशित हो रहा है। अब ज्ञानी की बात है ना। और कैसा प्रकाशित हो रहा है? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त। जितने भी संकल्प हैं संसार में, करने धरने के जितने भी प्रयोजन रूप संकल्प हैं और उन करने धरने की जितनी भी योजनाएं रूप विकल्प हैं, उन समस्त संसार की संकल्प विकल्प रूप अवस्थाओं से, करने धरने के सारे विकल्पों से मुक्त भी कैसा क्या वर्त रहा है ज्ञानी के ज्ञान में? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ओहो क्या अद्भुत ज्ञान की कला है, क्या अतीन्द्रिय अद्भुत ज्ञान का वैभव है, जिस ज्ञान में स्वयं शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ, शुद्धता से प्रस्फुटित होता हुआ अपना शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद ही बरस रहा है, जिस ज्ञान में अपना ध्रुव चेतन में निर्विकार पद ही बरत रहा है, शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ अपना वीतराग स्वभाव ही बरत रहा है। देखो स्पष्ट है, ज्ञानी के ज्ञान में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, अपना ध्रुव तत्व, अपने ज्ञायक स्वरूप ही प्रकाशित, शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। भाई अपने ज्ञान में क्या प्रकाशित हो रहा है? ये विकल्प, संकल्प विकल्प, करना धरना उठाना रखना, आना जाना सोना जागना, ये पुद्गल की क्रियाएं, ये पुद्गल का होने वाला परिणमन। ये संसार में जो पुद्गल का परिणमन चल रहा है, ये संसार की अवस्था जो चल रही है पुद्गल में, क्या दिख रहा है अपने को? ये पुद्गल, ये अशुद्ध संसार, ये अशुद्ध संसार, ये संसार का होता हुआ अशुद्ध परिणमन क्या दिखाई दे रहा है अपनी दृष्टि में? अरे ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की ज्ञान में दृष्टि में, ज्ञानी के ज्ञान में स्वभाव में, ज्ञानी के ज्ञान में आनंद में, उसको तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपना शुद्धात्म स्वभाव चेतन में जो अपनी आत्म प्रभुता है, वो आत्म प्रभुता ही उसके ज्ञान में दिखाई देती है। शुद्ध आत्म स्वभाव चेतन में, दैदिक्यमान चेतन में वह ज्योति ही उसके ज्ञान में दिखाई देती है, जो उसके अंदर में प्रज्वलित हो रही है कि आहा मैं तो जयवंत जीवंत निर्विकार अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध तत्व स्वयं परमात्मा हूँ। प्रकाश प्रकाश
इसे शुद्ध तत्व का प्रकाश अर्थात ऐसा शुद्ध तत्व उन्हें अपनी दृष्टि में दिखाई देता है। भाई कैसे दिखाई देता है? भाई जैसे हम आंखों से ये लाइट को प्रकाशित होता हुआ देखते हैं, ऐसे दिखाई देता है क्या? नहीं भैया, वो रूप नहीं है, वो रस नहीं है, वो गंध नहीं है, वो वर्ण नहीं है। जो आंखों से देखते हो ऐसे कलर, रूप, रस, गंध, वर्ण, रूप प्रकाशित होता हुआ नहीं दिखता हो। फिर भैया, अरे ज्ञान अनुभव में कि हाँ मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, परम वीतराग गायक स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसे आनंद में, ऐसे जानन में, ऐसे अपने वर्तते हुए स्वरूप के रूप में, वह वर्तना के रूप में, प्रतीति के रूप में दिखाई देता है। आहा, मैं शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प, समस्त संकल्प विकल्प से मुक्त, मैं तो गायक ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। अरे जो भव्य आत्मा इन 25 मल दोषों से मुक्त है, जो ज्ञानी भव्य जीव इन 25 मल दोषों से मुक्त है, उन्हें ऐसा अपना निर्विकल्प शुद्धात्म स्वभाव, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वे शुद्धात्म स्वभाव ही अपने अंतर में वह शुद्धात्म स्वभाव ही शुद्ध प्रतीति के रूप में दिखाई देता है कि आहा देखो 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 देखो, समस्त संकल्प विकल्प से परे मेरा गायक स्वरूप, मेरा अपना रूप है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। शुद्ध प्रकाशमय शुद्धात्मा, यही उनकी प्रतीति में आता है। संकल्प विकल्प मुक्तम, समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त, सारे संकल्प विकल्पों से बिल्कुल रहित, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। कैसा अद्भुत प्रकाश है, कैसा अतीन्द्रिय प्रकाश है, कैसा शुद्ध प्रकाश है, जहां उस अतीन्द्रिय स्वानुभव गम में विराट सत्ता शुद्धात्म स्वरूप का दर्शन है। जहां किसका दर्शन है भैया? जहां कोई भी कर्म विकार नहीं है, जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है, जहां कोई करना धरना नहीं है, जहां कोई विकल्पों का कोई भी प्रवेश नहीं है, ऐसा स्वरूप ही ज्ञानियों को अपनी दृष्टि में, प्रतीति में दिखाई देता है। अब भैया अपन ज्ञानी है या अज्ञानी? देखो अपन कि अपने को क्या ऐसे शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति आती है? ओहो, शुद्ध निर्विकार तत्व, जिन्हें शुद्धात्मा की अनुभूति हुई है वे जान पाएंगे सत्य को कि अहो मैं तो निर्विकार शुद्ध तत्व, या जिन्हें स्वभाव का गहरा श्रद्धान है वो जान पाएंगे सत्य को। आहा, वो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, वह चैतन्य में ध्रुव तत्व, वे तो जाननहार में सत्ता हूँ, मैं वो तो जाननहार में सत्ता हूँ, वो तो जाननहार में स्वभाव हूँ। सहज सहज अंतर से उठता है वो। क्या उठता भैया? सहज अंतर से आह्लाद उठता है ज्ञानी के ज्ञान में कि ओ मैं तो वह अतीन्द्रिय आनंद में शुद्धात्मा हूँ, जो लोकालोक प्रकाश कम, जो लोकालोक को तो प्रकाशित करता ही है, लेकिन भैया जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो लोकालोक को प्रकाश करने के पूर्व अपने शुद्धात्म स्वभाव को प्रकाशित करता है। जो अपने शुद्धात्म स्वभाव में प्रकाशित हो जाता है, उसके ज्ञान में लोकालोक स्वयं झलक जाता है। लोकालोक को जानने का विकल्प नहीं है, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त, मात्र निर्विकल्प शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में वह शुद्धात्म स्वभाव वर्त रहा है। बताओ भव्य आत्मान, क्या ऐसा शुद्धात्म स्वभाव तुम्हारी प्रतीति में आ रहा है कि हाँ मैं ध्रुव शुद्ध हूँ? ऐसा शुद्धात्म स्वभाव क्या तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि हाँ वह ध्रुव शुद्ध मैं हूँ, वह ध्रुव शुद्ध निर्विकार मैं हूँ, वह ध्रुव शुद्ध गायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ? ओहो, वह अतीन्द्रिय आनंद में, वह ध्रुव शुद्ध निराकार चेतन में, वो परम अतीन्द्रिय आनंद में वे परमात्म सत्ता मेरा अपना अविचल ज्ञान में रूप है, मेरा अपना अविचल ज्ञान में स्वरूप है। मैं वह ध्रुव अविनाशी शाश्वत चेतन स्वरूप परमात्मा ही हूँ, परम अतीन्द्रिय आनंद में हूँ। मेरा परिणमन मेरे निर्विकल्प चेतना का अनुभव करना है।
कर सकते हैं इस बात को स्वीकार? भैया कैसे स्वीकार कर लें, हमें अनुभव तो होता नहीं, बस यही तो विकल्प है। भैया कैसे स्वीकार कर लें? आप कह रहे हो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, लेकिन स्वीकार तो वो करे ना जिसे निर्विकल्प अनुभव हो रहा हो। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि कोई कहे कि भैया ज्ञानी को तो निर्विकल्प अनुभव हो रहा है, ज्ञानी को तो सब कर्मल से मुक्त अपना निर्विकल्प चेतन में ध्रुव स्वभाव बरत रहा है, ज्ञानी को तो ज्ञान में ऐसे निर्विकल्प ध्रुव चैतन्य में स्वभाव की प्रतीति आ रही है, भैया उसको तो ऐसा बरत रहा है, उसको तो वैसा अनुभव में आ रहा है, उसको तो वैसा जानने में आ रहा है, वैसा वेदन में आ रहा है। भैया ज्ञानी तो ऐसे आनंद में मस्त है, संकल्प विकल्प उसके बिला रहे हैं, संकल्प विकल्पों से मुक्त वो निर्विकार तत्व उसकी प्रतीति में झूल रहा है, इसलिए भैया वो तो अपने आत्मा में मस्त है। लेकिन हे भगवान, मुझे तो ऐसा तत्व नहीं बरत रहा ना, मुझे तो ऐसा आनंद नहीं बरत रहा ना, मुझे तो ऐसी केवल ज्ञान में सत्ता नहीं बरत रही ना, तो मैं किस आधार पे कह दूं? ये श्रावक के अंदर की भावना हो सकती है ऐसी कि मैं किस आधार पे कह दूं? मेरे पास क्या प्रमाण है, मेरे पास क्या आधार है, मेरे पास क्या प्रमाण है कि मेरा स्वभाव भी ऐसा निर्विकल्प और आनंदमय है? मुझे नहीं बरत रहा ना, मैंने ऐसा चखा नहीं है ना, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं भी ऐसे स्वभाव में आनंद में हूँ? मैं कैसे कह दूं कि मैं भी ऐसा निर्विकार हूँ? मैं कैसे कह दूं कि मैं भी ऐसे अतीन्द्रिय हूँ? मैं कैसे कह दूं भैया? मुझे ये तो बता दो आप। अरे भव्य आत्मन, तुम कह रहे हो कि तुमने नहीं चखा, तुम कह रहे हो कि तुमने इसका अनुभव नहीं किया, लेकिन भव्य आत्मान कोई बात नहीं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने तो ये अनुभव किया है ना, आचार्य तारन स्वामी जी ने तो ये अनुभव किया है ना, और उन्होंने अपने अनुभव से प्रमाणित ये देशना दी है ना, जिन भगवान के द्वारा कहा हुए शुद्ध मार्ग दिया है ना, तुम्हें उनकी वाणी का तो विश्वास है, तुम्हें जिन भगवान के वचनों का तो विश्वास है, जिन भगवान के वचनों का विश्वास करके जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिए हुए इस शुद्ध उपदेश का विश्वास करके एक बार अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर ज्ञान चेतना से, अर्थात गहरे श्रद्धान पूर्वक तुम इस सत्य को स्वीकार तो करो कि हाँ, मेरा आत्मा समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, समस्त संकल्प विकल्प से मुक्त है, समस्त चिंताओं आकुलताओं से मुक्त है, समस्त परपर्याय परिणमन से मुक्त है। मेरा आत्मा तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, स्वयं शुद्धात्मा स्वरूप, शुद्धात्म रूप ज्ञान ज्ञायक में प्रकाशित चेतन सत्ता है। एक बार हृदय से ऐसा अंतर से उच्चारण तो करो। क्या होगा भैया उच्चारण करने से? अरे ऐसी स्वीकारता पूर्वक अंतर से ऐसा उच्चारण करने से तुम्हें भी सहज वो स्वभाव जो जानने और देखने वाला जो ज्ञाता में स्वभाव है वो स्वीकार हो जाने से तुम्हें भी सहज वैसी अनुभूति उपलब्ध हो जाएगी, तुम्हें सहज वैसा अपना स्वानुभव प्रकट हो जाएगा, वैसा तुम्हें श्रद्धान प्रकट हो जाएगा। तुम्हें जैसे ही वह श्रद्धान प्रकट होगा, जैसे ही तुम्हें अंतर में वह श्रद्धान प्रकट होगा, तो तुम्हारा ज्ञान भी उस श्रद्धा के बल पे उस स्वभाव का आंशिक वेदन करने लगेगा, उस स्वभाव की आंशिक अनुभूति करने लगेगा, अर्थात अपने आप ही शांति और आनंद में अपने आप ही महसूस होगा, बिना कोई क्रिया करे, बिना कोई क्रिया करे ऑटोमेटिकली तुम्हें सहज आनंद और सहज शांति प्रतीत होने लगेगी। सहज 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 सहज। और ये मन की शांति और आनंद नहीं, ओहो, वह शुद्धात्म स्वभाव के स्वीकारता कर लेने से ये मन वचन काया तो शांत हो ही जाते हैं, ये मन वचन काया तो अपने आप ही अपना रास्ता अलग कर ही लेते हैं। अरे भव्य आत्मा, उस मन वचन काय की शांति नहीं, मन वचन काय की शांति की बात नहीं। अरे मन वचन काय तो हो गए शांत, तो हो ही गए, लेकिन भव्य आत्मा वह अविचल शांति, वह अचल शांति जो मेरा अंतर में ज्ञायक प्रभु जो जान रहा और देख रहा है, जहां उसके जानने देखने के अलावा और कोई कार्य नहीं है, अर्थात पर ज्ञेय को मानने और पर ज्ञेय में करने रूप कोई कार्य नहीं है, ऐसे ज्ञान की शांति महसूस होगी, जहां
पर का करने का और पर को धरने का कोई विकल्प रूप भेदन नहीं है। देख लो ना भगवान, जहाँ कर्ता धर्ता रूप विकल्प खत्म, वहाँ ज्ञान गंभीर है, वहाँ ज्ञानी गंभीर है, वहाँ ज्ञान गंभीर है और अपने अतीन्द्रिय आत्मा में, अपने ज्ञायक स्वभाव में सहज आनंदित है, सहज आनंदित है, गंभीर है, स्वयं गंभीर है। ज्ञान की अनंत गंभीरता, ज्ञान की अनंत गहर गंभीरता। ओहो, मैं तो जाननहार स्वरूप हूँ, मैं तो जाननहार ज्ञान विज्ञान में चेतन तत्व परमात्मा हूँ। मेरा अनंत 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 ज्ञान तो मेरे अपने आत्मा में, मेरी अनंत शक्ति तो मेरे अपने हृदय में स्वयं प्रकाशित हो रही है। सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्ता, ये शुद्ध सम्यक्त में बरतता हुआ ये शुद्धात्म स्वरूप चैतन्य स्वभाव ही मेरा अपना रूप है। भव्य आत्मन, क्या ऐसा अंतर हृदय से स्वीकार हो रहा है? यदि अंतर आत्मा सत्य को स्वीकार कर रही है, वो भी निशंक भाव से, तो इस निशंक भाव का परिणाम है कि वो अनुभूति नहीं हुई है तो हो जाएगी, और यदि अनुभूति हो चुकी है तो प्रतीति में आ जाएगी। आहा, ये है वो दैविक प्रमाण चेतन ज्योति, ओहो ये है वो अपना ज्ञायक स्वरूप, ओहो ये है जो जनेन्द्रों द्वारा कहा गया है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो शुद्धात्मा रूप प्रकाशवान चेतन सत्ता है। ओह ये है वह अतीन्द्रिय आनंद का केंद्र, वह अतीन्द्रिय तीनों लोकों का में शासन करने वाला, जिसकी केवल ज्ञान की ज्योति तीनों लोकों पर शासन कर रही है, समस्त द्रव गुण पर्याय को एक समय में झलका रही है और स्वतंत्र होकर झलका रही है। उन गेयों के अधीन नहीं है, उन गयों, वो गे इस पूरे परो पर, अर्थात ज्ञान का स्वभाव दो प्रकार का है ना, एक स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक। तो भैया स्व में प्रकाशित, शुद्धात्मा में प्रकाशित होने से शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्मा में प्रकाशित होने से, स्वाधीन ज्ञान होने से, स्वयं में प्रकाशित होने के कारण से उस पर प्रकाशक ज्ञान में तीनों लोक और तीनों काल के समस्त द्रव और समस्त भाव परिणमित अर्थात प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन वह पर प्रकाशक ज्ञान में समस्त द्रव गुण पर्याय झलक रहे हैं, लेकिन वह ज्ञान उन पर ज्ञेयों के अधीन नहीं है। उन पर ज्ञेयों में के अधीन नहीं है मतलब, अर्थात उन पर ज्ञेयों के कारण वो ज्ञान नहीं है, अधीन में नहीं है मतलब। अभी देखो, अभी अपना ज्ञान जिस वस्तु को देखता है उसमें एकत्र कर लेता है, उस ज्ञेय आकार हो जाता है, उस ज्ञेय की नाना प्रकार की मान्यता बनाने लगता है, उस ज्ञेय में से नाना प्रकार के संकल्प विकल्प का कार्य का ताना बाना बुनने लगता है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों की नाना प्रकार की इच्छाओं कामनाओं में उलझता जाता है। ये पराधीन ज्ञान है, अर्थात ये अज्ञान रूप जो परिणमन है पराधीन है। इस परिणमन को होने के लिए परगे चाहिए आपको, मतलब अच्छा देखो अच्छे से अनुभव से देखो, आपको भोजन करना है, जो भी करना है सुबह से लेकर शाम तक, यदि आपको कोई विचार भी करना है तो आपको उस विचार करने के लिए आपको परगे की आवश्यकता है। काय का विचार करोगे? माता करोगे, पिता करोगे, पुत्र का करोगे, परिवार का करोगे, देश का करोगे, समाज का करोगे, रूप का करोगे, रस का करोगे, गंध का करोगे, वर्ण का करोगे। आपको पुद्गल के इन विषयों का अवलंबन लेना ही पड़ेगा, पर पर्याय का अवलंबन लेना ही पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा भैया? क्योंकि आपका ज्ञान पराधीन है, परगे अनुरूप, परगे के अनुरूप, परगे के अनुसार ही जानने का उसका स्वभाव बन गया है, इसलिए तो अज्ञान है, इसलिए तो मिथ्यात्व से संयुक्त है, मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है उसका। भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी उस ज्ञान में पराधीनता है, वो संकल्प विकल्प रूप अर्थात पर पर्याय को ज्ञाकार रूप बना के ही जान रहा है, इसलिए वो पराधीनता है, उसकी पर्याय में पराधीनता भी। तो भाई अब इस पर्याय की पराधीनता को, जो पर्याय की पराधीनता है, इस पर्याय की पराधीनता को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर्याय की पराधीनता से कैसे मुक्त हुआ जाए? तो आचार्य तारतरन स्वामी जी कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम,
यदि तुम्हारा ज्ञान अपने शुद्धात्म स्वभाव में प्रकाशित हो जाए, अपने शुद्धात्म स्वभाव के स्वानुभव से प्रकाशित हो जाए, अपने स्वस्वभाव के लक्ष्य से प्रकाशित हो जाए, तो जिस ज्ञान में स्वस्वरूप का लक्ष्य प्रकाशित हो जाएगा वह ज्ञान में स्वतंत्र और स्वाधीन होगा। और जहाँ ज्ञान स्वयं में स्वतंत्र और स्वाधीन होगा तो उस पर प्रकाशक ज्ञान में लोकालोक झलकेंगे, लेकिन लोकालोक झलकते हुए भी वह पूरे द्रव गुण पर्याय झलकते हुए भी वह ज्ञेय आकार नहीं होगा। फिर वह ज्ञान यदि किसी का आकार होगा तो ज्ञायक आकार होगा, ज्ञान आकार होगा। बस ज्ञान ही ज्ञान का आकार है, स्वतंत्र है ज्ञान, स्वाधीन है ज्ञान, शुद्ध है ज्ञान, स्वयं में स्वतंत्र है, स्वयं में स्वाधीन है, स्वयं में शुद्ध है। ये ज्ञान तो ज्ञान आकार में रूप वाला है, ये ज्ञान तो ज्ञानाकार में रूप वाला है। ज्ञान ही इसका रूप है, अनंत ज्ञान ही इसका स्वरूप है कि भैया ये ज्ञान है। ज्ञान जो ज्ञानानुभव में संयुक्त है, जिसमें पर ज्ञेय की कोई गंध नहीं। भैया ऐसा ज्ञान कहाँ उपलब्ध होता है? ये लो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, तुम्हारे हृदय में उपलब्ध है ऐसा ज्ञान, तुम्हारे शुद्धात्म सत्ता में उपलब्ध है ऐसा ज्ञान, तुम्हारे स्वानुभव में उपलब्ध है ऐसा ज्ञान। भैया ऐसा स्वानुभव में जब ऐसा ज्ञान उपलब्ध है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो भैया इसका जवाब ये है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम 25 मल दोष छोड़ के आए या नहीं हो छोड़ के आए। तो भैया 25 मल दोषों का इस ज्ञान से क्या संबंध? वो कह रहे हैं ये तुम्हारे पास शंका है, कांचा है, ये तुम राग देश जन्म मरण में अपनी आत्मा को उलझाए रखो, तुम्हें दृष्टि मूढ़ है, पर पर्याय को देख रहे हो, तुम अपने आत्म गुणों को नहीं जानते। भैया जब तुम इन झूठे मद और मान और मायाचारी कपट आदि के भाव में उलझे हुए हो, 6 अनायतन में गुरु अगुरु कुगुरुओं के पास जा रहे हो, मिथ्या श्रद्धान अपने अंदर में रखे हो, 3 मूर्ताओं में तुम्हारी आत्मा दब रही है। वे कह रहे हैं यदि 25 मल दोष तुम्हारे पास हैं, यदि 25 मल दोषों में तुम्हारा आचरण हो रहा है, तो भैया इन 25 मल दोषों के होने के कारण से तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा स्वयं शुद्ध स्वभाव है वो तुम्हारी दृष्टि में दिखाई नहीं देगा। ये नहीं कह रहा कि स्वभाव है नहीं, ये कह रहा है कि इन 25 मल दोषों के आवरण से ये स्वभाव होते हुए भी, अर्थात ये निर्मल सम्यक्त तुम्हारे पास होते हुए भी वे सम्यक्त तुम्हें दिखाई नहीं देगा। वे सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं होगी, श्रद्धान की शुद्धि नहीं होगी, और श्रद्धान की शुद्धि नहीं होगी, श्रद्धान में कचास रहेगी, तो भैया तुम कहते रहोगे अरे भैया शुद्धात्म तत्व है, ऐसा कहते रहोगे, और फिर शंका भी आती रहेगी, अरे यार भैया है तो, भैया अभी अनुभव में तो आ नहीं रहा, भैया है तो अभी राग आदि परिणाम भी चल रहा है, भैया है तो अभी कर्तव्य भोक्तत्व का भैया जो भाव चल रहा है, इस शरीर में मैं हूँ, तो भैया ये मेरा ही तो है। ऐसी नाना प्रकार की सल बनी रहेगी, नाना प्रकार की शंकाएं बनी रहेंगी, नाना प्रकार की आश्रद्धान की कणिकाएं बनी रहेंगी, और इन आश्रद्धान की कणिकाओं में उलझ के तो मैं अनादि आदि शुद्ध है, मैं परिपूर्ण ब्रह्म में आत्मा, मैं शाश्वत चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, तुम ऐसे स्वभाव की गर्जना नहीं कर पाओगे, ऐसे स्वभाव का अहम नहीं ला पाओगे, ऐसे स्वभाव के वजूद अस्तित्ववान चेतना के शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, इस शुद्ध प्रकाश को प्रकाशित होता हुआ नहीं देख पाओगे। देखो भैया अश्रद्धान रहेगा तो तत्व की श्रद्धा कहाँ रहेगी, और तत्व की श्रद्धा नहीं रहेगी तो शुद्धात्मा कैसे दिखाई देगा, स्वभाव का प्रकाश कैसे दिखाई देगा, निर्मल स्वभाव का प्रकाश कहाँ दिखाई देगा। तत्व की श्रद्धा रहेगी, तत्व की गहरी स्वीकारता रहेगी, तत्व का गहरा विश्वास रहेगा, तब तो शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश दिखाई देगा। भाई तत्व का श्रद्धा न रहा है, तत्व का विश्वास न रहा है, तो फिर कहाँ से दिखाई देगा। ज्ञान में वर्तना नहीं होगी कब तक? जब तक वो 25 मल दोष रहेंगे। और भैया जहां 25 मल दोष गए, और ये देखो एक झटके में, आप तो थोड़े समय के लिए देखो, अपन ये अभ्यास कर रहे हैं ना, अपन थोड़े समय के लिए देखो कि जब थोड़े समय के लिए अपन तत्व के सन्मुख होते हैं, जब एक ही लटन लगाए तत्व 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 तत्व,
जब स्वभाव स्वभाव की मतलब देशना के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब ऐसे स्वभाव 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 के अपन बिल्कुल अनुभव से अपन बार बार, एक ही बार नहीं बार बार जब अपन तत्व तत्व का एकदम से संकनाद करते हैं, तब आप स्वयं अंदर से देखो, स्वयं अनुभव से देखो, स्वयं अपने आत्म अनुभव से देखो कि जिस समय आपका श्रद्धान पे बल रहता है उस समय वह बरतना अपने आप ही रहती है, अपने आप ही वो प्रसन्नता रहती है, अपने आप ही वो स्मरण रहता है, अपने आप ही वो स्वभाव की एकदम से याद रहती है। और जरा से ये बेकारी परिणाम आए 25 मल दोषों के, जरा सी शंका आई, जरा सी कांक्षा आई, जरा सा इधर उधर का विकारी परिणाम आया, जरा सा पर्यायों पे मूड दृष्टि क्या है, जरा सी पर्यायों पे दृष्टि गई, जरा सा पर पर्याय से प्रेम आया, आत्मा का वात्सल खत्म हुआ, या 8 मदों में से ज्ञान का मद आया, अहंकार आ गया, किसी भी चीज का, कुल का, जाति का, किसी भी चीज का मद आ गया, जरा सा भी कोई विकृत परिणाम आया, तो भैया जैसे ही विकृत परिणाम आया वैसे क्या हुआ, वैसे अपना उपयोग, अपनी दृष्टि स्वभाव से खिसकी, अर्थात आश्रद्धान की कणिकाएं उत्पन्न हुई, आश्रद्धान रूप धारा अंतर से प्रबल हुई, और आश्रद्धान की धारा उत्पन्न हुई तो ज्ञान का ज्ञेय क्या हो गए, ज्ञान का ज्ञेय पर पदार्थ हो गए। ज्ञान के ज्ञेय में अपना स्वभाव नहीं रहा, ज्ञान का ज्ञेय में अपना ध्रुव स्वभाव की प्रतीति नहीं रही, अपने उपयोग में अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति नहीं रही, अपने उपयोग में अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान बलवत नहीं रहा, फिर उपयोग में फट से क्या हो गया, फट से उपयोग में पर पर्याय झलकने लगी, पर पर्याय झलकने लगी, पर पर्याय परिणामन झलकने लगा, पर पर्याय परिणामन दिखने लगा, तो भैया क्या हो गया, उपयोग पर पदार्थों में संयुक्त हो गया, इंद्रिय विषय आदि पर पदार्थों में संयुक्त हो गया। अब जब इंद्रिय विषय आदि पर पदार्थों में संयुक्त हो गया तो समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम कह रहे हैं गुरु महाराज यहाँ, लेकिन उपयोग हो गया संकल्प विकल्पों से संयुक्त। और जहां उपयोग संकल्प विकल्प से संयुक्त हुआ, अर्थात जहां संकल्प विकल्पों को मान्यता दी, जहां संकल्प विकल्पों की श्रद्धा करी कि ये मुझ में चल रहा है, ये मेरे हैं, या फिर इनमें मैं बह रहा हूं, अरे ये क्यों चल रहा है, इनको ही देखने में लगा जीव, इनमें ही अनुरक्त हुआ, या तो इनसे प्रीति करी तो इनमें अनुरक्त हुआ, या इनसे द्वेष करा इनसे द्वेष कर लिया तो भी इनमें अनुरक्त हुआ। और जहां इन संकल्प विकल्प से अनुरक्त हुआ, जहां इन संकल्प विकल्पों को देख के इसने या तो रोना चालू कर दिया या हंसना चालू कर दिया, कुछ भी हुआ इस संकल्प विकल्पों के साथ, इसके साथ, अर्थात इसका उपयोग इन संकल्प विकल्पों में फंसा, बस जहां फंसा संकल्प विकल्पों में, बस वहीं आवरण आना चालू हो गए, वहीं ज्ञानावरण चालू हो गया, वहीं दर्शनावरण चालू हो गया, वहीं अंतराय चालू हो गया, वहीं मोहिनी कर्म की प्रकृतियां लगने लगी इसको। और जहां ऐसी मोहिनी कर्म की प्रकृतियां लगने लगी, बस जीव कैसा रहा, जीव भैया जैसा था वैसे ही अज्ञान दशा में आ गया। अब देखो बहुत गहरी बात, भैया आत्मा का श्रद्धान भी तो था ना इसके पास, देखो अच्छी गहरी बात आ गई। अब अच्छी सूक्ष्मता से पकड़ो, समझ लो 25 मल दोष की चर्चा जो उस गाथा में नहीं हुई वो इस गाथा में विशेष हो रही है। भैया अब ये बताओ कि आपने, उसके पास आत्मा का श्रद्धान भी तो था ना, उसके पास तत्व की रुचि भी तो थी ना, उसके पास अपना स्वभाव का सहकार भी तो था ना भैया, तो इतनी सी कर्म प्रकृतियों ने उसके सब कुछ नष्ट कैसे कर दिया? 25 मल दोषों ने ये सब कुछ उसका पूरे क्या बोलते हैं उसके आत्मा का जो अनुभव था, उसके पास जो आत्मा की श्रद्धा थी वो कैसे बर्बाद कर दी? अरे भैया गंभीरता सुनो इस बात को, भैया ये क्या हुआ उसके साथ? अरे भैया ये कुछ नहीं हुआ उसके साथ, फिर जो उसकी आंशिक श्रद्धा थी, जो उसका श्रद्धान था वे निर्मल नहीं था, जो उसकी को तत्व की श्रद्धा हुई थी वो श्रद्धा निर्मल नहीं थी। वो श्रद्धा निर्मल ना होने के कारण से जैसे ही ये 25 मल दोष रूप विकार आए, जैसे ही 25 मल रूप विकारों का उदय हुआ, वैसे ही जो उसके उपयोग में विशुद्ध परिणाम थे, जो उसके उपयोग में निर्मलता थी, वो निर्मलता मलिन हो गई, चित्त मलिन हो गया, उपयोग मलिन हो गया। और उपयोग की मलिनता हो जाने से, अश्रद्धान रूप कणिकाएं उत्पन्न हो जाने से, अशुद्धता हो जाने से, उसके उपयोग में अशुद्धता का विलय हो जाने से, अशुद्धता उभर के सामने आ जाने से, उसके ज्ञान से, उसके श्रद्धान से, अर्थात उसके ज्ञान में उसके श्रद्धान की जो बलवत्ता थी वो दब गई है और कर्ममल का उदय आ गया है, कर्ममल की कणिकाएं उदय में आ गई हैं।
कर्मल की कणिकाएं उदय में आने के कारण से वर्तमान में उसकी प्रतीति ढक गई है, वर्तमान में उसका आत्मबोध ढक गया है, वर्तमान में उसका पुरुषार्थ ढक गया है। लेकिन भैया ज्यादा देर के लिए नहीं ढका, तत्व का श्रद्धा नहीं है ना, ज्यादा देर के लिए नहीं ढका, तत्व का श्रद्धा नहीं है ना, तत्व को साधने वाला है ना, ज्यादा देर के लिए नहीं ढका चेतन राज, ज्यादा देर के लिए नहीं ढका। अरे एक समय में वो अपने आत्म स्वभाव की ललकार लगाएगा, एक समय में वो अपने ध्रुव स्वभाव का स्वानुभव करेगा, एक समय में अपने ध्रुव बीतराग पद को जानेगा, उसी समय में ये सारी अश्रद्धान की कणिकाएं गल जाएंगी। बस बात इतनी सी है कि उस श्रावक को ऐसे शुद्धात्मा की रुचि निरंतर बनी है या नहीं बनी, उसे ऐसे स्वभाव का बोध निरंतर बना या नहीं बना। अर्थात रुचि मतलब वे ऐसे जिन भगवान के वचनों को निरंतर अपने सामने रखता है या नहीं रखता, जिन देशना में अवगान करता है या नहीं करता, आत्मरंजन होने के लिए वो ललायत रहता है या नहीं रहता। यदि आत्मा के लिए ललायत रहता है तो ये जो 25 मल दोषों का जो विकार आया है, ये विकार जैसे स्वच्छ जल में कीचड़ हो भैया, लेकिन कीचड़ नीचे जम गई हो भैया, निर्मल श्रद्धा नहीं हुआ, 25 मल दोष नीचे जम गए स्वभाव की श्रद्धा के सामने। लेकिन यदि एक लहर उठेगी तो वो नीचे की जमी हुई कीचड़ ऊपर उभर के आएगी, नहीं आएगी, पूरी कीचड़ तो नहीं आएगी, क्योंकि कुछ दब गई है, कुछ क्षय हो गई है, कुछ जल से अलग ही हो गई है, कुछ दब गई है, कुछ दबी हुई पड़ी है कर्म की सत्ता में। लेकिन भैया थोड़ा सा पानी हिलेगा तो थोड़ी थोड़ी कीचड़ आएगी, पूरा पानी हिल जाए तो पूरी कीचड़ ऊपर आ जाएगी। लेकिन भैया कीचड़ ऊपर आई है, जल मलिन दिख रहा है, उपयोग मलिन दिख रहा है, चित्त मलिन दिख रहा है, श्रद्धान मलिन दिख रहा है अभी फिलहाल। लेकिन भव्य आत्मान ये मलिन श्रद्धान ये थोड़ी देर की अवस्था है। लेकिन किसके लिए? जिसकी दृष्टि स्वभाव पे उन साधकों की बात कर रहे हैं, जो स्वभाव को चाहते हैं, जो स्वभाव के लिए को इष्ट करते हैं, जो स्वभाव मात्र को श्रेष्ठ करते हैं, उनकी चर्चा कर रहा है। भैया उस श्रावक के लिए, उस साधक के लिए ये मलिन श्रद्धान की जो अवस्था आई है, ये एक समय की अवस्था है, थोड़ी देर का परिणाम है। उसकी स्वभाव की रुचि, उसके स्वभाव का प्रेम, उसके स्वभाव की निष्ठा उसे वापस अपने स्वभाव की उस श्रद्धा को में, अर्थात उसकी दृष्टि जो अपने स्वभाव की है, वो स्वभाव की दृष्टि उसे वापस उस सत्य की ओर उछाल देगी, जिस सत्य के अनुभव से, जिस सत्य की श्रद्धा से, अर्थात मैं ध्रुव स्वभाव मात्र हूं, इस सत्य की स्वीकारता से उसका निर्मल श्रद्धान वापस ज्यों का त्यों आ जाएगा, उसकी श्रद्धा वापस बलवत हो जाएगी, उसकी श्रद्धा वापस उभर के आ जाएगी, और ये कर्म प्रकृतियां फिर से दबने लगेंगी, फिर से नीचे दब जाएंगी। अब भैया जब तक पूर्ण छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पूर्ण 25 मल दोष जीवन से नहीं गए, तब तक ये कर्म प्रकृतियां बार बार आएंगी उदय में, बार बार आएंगी। लेकिन श्रद्धान के ज्वर से, अपनी आत्म साधना के ज्वर से ज्ञानी साधक इन्हें बार बार उपशमित कर देगा, बार बार क्षयोपशमिक भाव को प्रकट कर लेगा, बार बार इन कर्म प्रकृतियों को नीचे दबा देगा, अपने नीचे दबा देगा। मतलब आत्मा का दृढ़ श्रद्धान बार बार ग्रहण करेगा, बार बार आत्मा की दृढ़ता को धारण करेगा, बार बार आत्मस्वरूप की निष्ठा को धारण करेगा। जितने बार स्वभाव की निष्ठा को, आत्मा की दृढ़ता को ग्रहण करेगा, उतनी तेजी से कर्म प्रकृतियां दब जाएंगी, उतनी तेज दब जाएंगी। यही निर्मल श्रद्धान को प्रकट करने का मार्ग है चेतन। और भैया वो कर्म प्रकृतियां दबेंगी तो क्या अनुभव में आएगा? उसकी श्रद्धा में अनुभव में आएगा कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। देखो मैं तो शुद्धता से प्रकाशित ध्रुव चेत नहीं हूँ, मैं तो शुद्धता से प्रकाशित गायक स्वरूप ही हूँ, मैं तो शुद्धता में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप ही हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद में ध्रुव स्वभाव वाला हूँ। ध्रुव शुद्ध ज्ञान विज्ञान में मेरा अपना रूप है। भैया ऐसा लक्ष्य जिनके अंतर में, इसलिए बार बार अभिप्राय की महिमा गाते हैं, इसलिए बार बार लक्ष्य की महिमा गाते हैं, इसलिए बार बार शुद्धात्मा को श्रेष्ठ करते हैं कि भैया ऐसा लक्ष्य जिनके अंतर में है, ऐसा लक्ष्य जिनके अंतर में है, वह जीवात्मा, वह भव जीवात्मा इन अश्रद्धान रूप समस्त प्रवृत्तियों को, समस्त प्रकृतियों को गला देंगे और स्वयं अपने अंतर में प्रकाशित, अपने अंतर में प्रकाशित उस अनंत सत्ता को, उस अपने चेतन में अनंत स्वभाव को स्वयं अनुभव में देख लेंगे।
स्वयं अनुभव में देख लेंगे, स्वयं अनुभव में जान लेंगे। लेकिन भैया कौन कौन जान लेंगे, कौन देख लेंगे, कौन पहचान लेंगे? जिनको ऐसे शुद्धात्म स्वभाव का लक्ष्य है। देखो भैया, ज्ञानी की चर्चा भी करी ना अपन ने कि ज्ञानी को ऐसा शुद्ध आत्म प्रकाशमयी सत्ता, समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त अपना निराकार ध्रुव स्वभाव वो प्रतीति में बरतता है, वो अनुभव में बरतता है। ज्ञानी की चर्चा तो हो गई ना। अब अपनी चर्चा की बात है ना। अपन ने ज्ञानी के ज्ञान की अनुभूति कर ली, अपन ने जान लिया कि ज्ञान का लक्षण क्या है, अपने ज्ञान का लक्षण क्या है, अपने शुद्धता में प्रकाशित होना, ये तो अपन ने जान लिया ना भैया। लेकिन अभी हमारी कमी कहाँ है, अभी हमारे अंदर प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? तो भैया इसका कारण ये है कि 25 मल दोष कहीं ना कहीं बार बार अश्रद्धान के रूप में अपने अंतर में जन्म ले रहा है। अश्रद्धान के रूप में, मिथ्या अभिप्राय प्रयोजन के रूप में, कहीं मत के रूप में, कहीं मोह के रूप में, कहीं मायाचारी के रूप में, कहीं छल के रूप में, कहीं कपट के रूप में, कहीं शंकाओं के रूप में, कहीं भैया कांक्षाओं के रूप में, कहीं वांछाओं के रूप में, इस नाना प्रकार की प्रवृत्ति के रूप में अमूर्ता अर्थात इन अवगुणों को देखने का हमारा परिणमन हो रहा है। अमूढ़ दृष्टि, अनुगुहन, इन दोषों का उदय हो रहा है हमारे अंतर में। अर्थात हम अवगुणों को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, हम इन अशुद्ध पर्यायों को देख रहे हैं कहीं ना कहीं अभी हमारा श्रद्धान में कचास बनी हुई है, कचास। और कचास होने के कारण से ये 25 मल दोष उभर के आ रहे हैं। और जैसे जैसे 25 मल दोष उभर के आते हैं वैसे वैसे सिद्धांत मलिन हो जाता है। देखो अच्छा, तत्व चर्चा सुनते हैं तो भाई सारे दोष दब जाते नीचे, और तत्व चर्चा हुई और फिर वो कुछ ना कुछ आने लगता है। तो भैया क्या क्या करें? इस स्थिति को जीतने के लिए तो कहते हैं कि स्वभाव का गहरा इतना दृढ़ विश्वास करो, इतना गहरा श्रद्धान करो। इसलिए तो बार बार लक्ष्य और अभिप्राय की महिमा कहते हैं कि स्वभाव का इतना गहरा अभिप्राय बनाओ, इतना गहरा अभिप्राय बनाओ कि ये अश्रद्धान रूप कणिका उदय में आ जाए, इनकी भी चिंता न रहे। ये उदय में आएंगी, या श्रद्धान रूप कणिकाएं इस समय कर्म की धारा है ना, ये उदय में आएंगी, ये अपनी स्थिति अनुभाग के साथ पैदा होंगी, अश्रद्धान की धाराएं पैदा होंगी। लेकिन अपने स्वभाव का इतना प्रगाढ़ लक्ष्य रहे, अपने शुद्धात्म स्वभाव की इतनी गहरी निष्ठा रहे, अपना छायक भाव अर्थात आत्म स्वभाव की दृढ़ता, इतनी निष्ठा से आप अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ रहो, इतने विश्वास से अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ रहो। ये 25 मल दोष आए उदय में, चित्त में दिखाई दे, लेकिन मेरा चित्त भ्रमित भी हो जाए दो कुछ समय के लिए, लेकिन मेरा लक्ष्य स्वभाव का ना छूटे, मेरी दृष्टि स्वभाव की ना छूटे। तुरंत ये कर्म प्रकृतियों को क्षय करने में मेरे स्वभाव का आश्रय प्रमुख है, मेरे स्वभाव की दृष्टि प्रमुख है। तत्काल जैसे बने, जैसे उपाय से बने, उस उपाय से अपनी दृष्टि को अपने ध्रुव स्वभाव पे लेके जाओ। तत्काल तत्क्षण अपने स्वभाव पे लेके जाओ। जहां दृष्टि अपने स्वभाव पे जाएगी, जहां दृष्टि अपने निराकार चेतन में स्वभाव पे जाएगी, जहां दृष्टि अपने अविनाशी शाश्वत स्वरूप पे जाएगी, जहां दृष्टि अपने ज्ञान विज्ञान में निरावरण चेतन स्वभाव की ओर उन्मुख होगी, उसी क्षण ये अश्रद्धान रूपी कणिकाएं या तो उपशमित हो जाएंगी, या तो क्षयोपशमिक भाव उपलब्ध हो जाएगा। और यदि होनार काल लब्धि रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब क्षय हो जाएंगी और एक निर्मल श्रद्धान मात्र बचेगा। चिंता की बात नहीं है, शल्य करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एकमात्र मैं ध्रुव शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, मैं तो एकमात्र ध्रुव शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूपी परमात्मा ही हूं। ऐसे अपने सत्य को तो एक बार स्वीकार करो, ऐसे अपने सत्य का तो एक बार स्वीकार करो, ऐसे अपनी आत्म प्रभुता, अपनी निज प्रभुता को तो एक बार अनुभव से जानो कि भैया वे शुद्धात्मा, वे प्रकाशित होता हुआ चेतन में भगवान आत्मा, बस यही तो मेरा अपना स्वरूप है, यही तो मेरी अपनी सत्ता है, यही तो मेरा अपना भाव है। एक बार तो स्वीकार करो, एक बार तो अनुभव से जानो, एक बार तो अनुभव से पहचानो, एक बार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार।
क्या होगा ऐसे अनुभव से जानने से, क्या होगा ऐसे अनुभव से पहचानने से? अरे भैया एक बार का अनुभव ही तो तुम्हारे अनंत विश्वास को बढ़ा देगा कि हाँ 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 है। और ये विश्वास ही तुम्हें बार बार अपनी सत्ता के सन्मुख लेके आएगा। और जितना स्वभाव के सन्मुख अपन आएंगे उतना ये अश्रद्धान रूपी कणिकाएं अपने आप क्षीण हो जाएंगी, क्षीण क्षीण जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी ये अश्रद्धान रूप कणिकाएं। और भैया एक बात तो बताओ, जब अश्रद्धान रूप कणिकाएं जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी तो फिर भय किस बात का रहेगा? अच्छा देखो, इस चर्चा को एक दूसरा नया रूपक से करते हैं। देखो, ज्ञानी को बहुत अच्छे सुनो, ज्ञानी को शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, ऐसा शुद्धात्म तत्व बरत रहा है, ऐसा शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव हो रहा है। ज्ञानी की दृष्टि में ऐसा शुद्धात्म तत्व बना हुआ है, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, उसे संकल्प और विकल्प बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन भैया क्या ज्ञानी को पूरा समय ऐसा बना हुआ है? क्या ज्ञानी को पूरे समय ऐसी प्रतीति बनी हुई है? तो भैया कहते हैं भूमि का अनुसार है। अब ज्ञानी को सबके ज्ञान की स्थिति ऐसी थोड़ी ना है कि पूरे समय निर्विकल्प चैतन्यमय स्वभाव ही बना हुआ है। उस ज्ञानी को भी तो ये 25 कर्म प्रकृतियों में से पूरी 25 नहीं तो 1-2 तो उदय में आ सकती हैं। उस ज्ञानी को भी तो ये अश्रद्धान रूप कणिकाएं उदय में आ सकती हैं। ज्ञानी के ज्ञान में भी तो ये चल मल अगाड़ दोष या फिर संचय विभ्रम आदि ये दोष ये लग सकते हैं। ज्ञानी के ज्ञान में भी तो संचय विभ्रम आदि ये दोष लग सकते हैं। अब बताओ, ज्ञानी के ज्ञान में भी ये जब चलमल अगाड़ दोष या संचय विभ्रम आदि ये दोष लगते हैं तो भैया अब बताओ, जब ज्ञानी के ज्ञान में संचय विभ्रम आदि दोष आएंगे, जब विमोह की परिणति आएगी, अब बताओ, अब बहुत अच्छे से बताओ, ज्ञानी के ज्ञान की बात कर रहे हैं हम। अब ज्ञानी के ज्ञान में जब ये अश्रद्धान रूप कणिका उदय होके आएंगी तब ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञान तो मलिन होगा, ज्ञान तो इन अश्रद्धान रूप कणिकाओं में, इन दोषों में संयुक्त होगा। ज्ञानी की स्थिति में, ज्ञानी के अंतर में ये दोष उत्पन्न तो होंगे भैया। अब जब उत्पन्न होंगे तो भैया अश्रद्धान की कणिकाएं उत्पन्न होंगी तो भैया अंतराल तो आएगा, प्रतीति तो टूटेगी, प्रतीति तो छूटेगी, और प्रतीति छूटेगी नियम से छूटेगी। अब जब प्रतीति छूटेगी, ज्ञान में अपने स्वभाव की प्रतीति छूटेगी तो अब ज्ञान में जो अश्रद्धान रूप कणिका आई हैं, जो अज्ञान रूप कणिकाएं आई हैं, उनमें ज्ञान जुड़ेगा भी। ज्ञान उन पर ज्ञों में ज्ञाकार रूप भी होगा। और कहाँ से? मानता अपेक्षा से ज्ञाकार होगा, मानता रूप ज्ञाकार होगा। अर्थात अंतर में जो मानता पड़ी है स्वभाव वो अलग, लेकिन यहाँ अश्रद्धान की कणिकाओं में मैं कर रहा हूँ, ऐसे कर्तृत्व के भाव में संयुक्त हो जाएगा। राग भाव में राग हो रहा है, राग कर रहा हूँ, राग की परिणति मुझ में चल रही है, ऐसे कोई ना कोई अश्रद्धान रूप दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब ये बताओ, जब इस जीव के अंतर में, ज्ञानी के ज्ञान में जब ऐसा दोष उत्पन्न हो जाएगा, अब क्या है उसके पास? क्या उपाय है उसके पास? क्या करता है? ज्ञानी कैसे कहलाता है? वो ज्ञानी क्यों कहलाता है? कि दोष तो उसके भी उत्पन्न हो गए, दोष तो उसके ज्ञान में भी उपलब्ध हो गए, दोष तो कर्म प्रकृति तो उसके ज्ञान में भी उदय में आ गई। लेकिन भैया वो ज्ञानी क्यों? ज्ञानी कैसा हो? उसकी ज्ञान की कला कैसी? अरे भगवान, वो ज्ञानी क्यों कहला रहा है? वो ज्ञानी क्यों है? वो ज्ञानी क्यों है भैया? बताओ तो, सच्ची सच्ची बात बताओ। बताएं ज्ञानी क्यों है वो? अरे इन चलमल अगाड़ आदि संचय विभ्रम आदि दोषों के उत्पन्न होने के बाद भी उस ज्ञानी के ज्ञान से, सुन लो रे भव्य आत्मन, उस ज्ञानी के ज्ञान से, उस ज्ञानी के अंतर अभिप्राय से अपना ध्रुव स्वभाव नहीं छूटा, अपना ध्रुव स्वभाव नहीं छूटा। अपना ध्रुव स्वभाव ना छूटने के कारण से ये दोष उत्पन्न होते हुए भी, ये दोष सामने आते हुए भी
उसके अंतर से अपना अभिप्राय ना टूटने से, उसके अंतर में अपने स्वभाव का लक्ष्य ना हटने से, ये दोष तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अपने स्वभाव का लक्ष्य होने के कारण से उसके अंतर से वो आत्मशक्ति उत्पन्न होकर आती है जो इन दोषों को नष्ट कर देती है। उसके अंतर से वो आत्मा का सौर उत्पन्न होकर आता है जो इन दोषों को नष्ट कर देता है। उसके अंतर से वो वीतरागता उत्पन्न होकर आती है, वो तत्व का, श्रद्धान का, आत्मा के बहुमान का वो ज्वर उत्पन्न होकर आता है जो इन संचय, विभ्रम, विमोह आदि इन दोषों को उसके चित्त से निकाल के बाहर कर देता है और ध्रुव आनंद की उसकी मस्ती उसके सामने फिर से उभर के आ जाती है। विश्वास देखो भगवान, बहुत गहरी बात हो गई है। अपने ज्ञान में भी अब अपने को रखो उस जगह। अपने ज्ञान में भी अभी भैया घर गृहस्थी में, दुकान मकान के कार्य में, इन संसार के लौकिक कार्य में, खाने में, पीने में, सोने में, भोग करने में, उपभोग करने में, इंद्रिय विषयों में, धन में, पुत्र में, परिवार में, अपने को भी कर्तृत्व के भाव आ रहे हैं, भोक्तत्व के भाव आ रहे हैं, ममत्व आदि के परिणाम चल रहे हैं, विषय वासनाओं की कर्मधारा चल रही है, धन मोह पुत्र परिवार की आसक्ति चल रही है, दुकान मकान में दिन भर चित्त की व्यस्तता है। अश्रद्धान रूप करने का है तो छोड़ो, पूरा पूरा अश्रद्धान ही परिणमित हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे कि ध्रुव तत्व की श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये 25 मलदोष बहुत तेजी से उदित हो रहा है। इन 25 मलदोषों से अपना श्रद्धान बार बार मलिन हो रहा है, बार बार मलिन हो रहा है, बार बार उपयोग पर पदार्थों और परिसंयोगों में जा रहा है, बार बार ये अशुद्ध विकार परिणाम बार बार अपने उपयोग को चलमल कर रहा है। अतः श्रद्धा में दृढ़ नहीं हो रहा अपना उपयोग। भैया निश्चल श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही। अब भैया एक बात बताओ, ऐसी गफलत की स्थिति है अपनी आत्मा की, अपने जीव की। अब आप अपनी बात कर रहे हैं, ज्ञानी की बात नहीं कर रहे। अब अपनी ऐसी गफलत की स्थिति है, चलो आपके साथ हम भी जुड़ गए, अपनी में हम भी आ रहे हैं। अब अपनी ऐसी गफलत की स्थिति है, ऐसी गफलत की बात है, गफलत हो रही है भैया, ये अश्रद्धान रूप करने का उत्पन्न हो रही है। अब आप बताओ भव्य आत्मान, क्या आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में, आपके चित्त में क्या स्वभाव मात्र का अभिप्राय जयवंत है? क्या आपके लक्ष्य में वो ध्रुव मात्र की दृष्टि जयवंत है? क्या आपके अंतर में वो ज्ञायक स्वरूप परम पतीन्द्रिय आनंद सद् चेतना मात्र मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, क्या ऐसा सहकार जयवंत है? यदि ऐसा अभिप्राय, ऐसा सहकार, ऐसी दृष्टि, ऐसा अविनाशी शाश्वत ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य यदि वह आपकी दृष्टि में जयवंत है, तो है भव्य आत्माओं, ये चलने वाले विकार, ये संयुक्त होने वाली विकारी अवस्थाएं, ये एक में एक होने वाला ये कर्तव्य भोक्तत्व का सारा परिणाम राग आदि विकारी भाव, ये सब उस अभिप्राय और लक्ष्य के सामने सब ढह जाएंगे, सब चकनाचूर हो जाएंगे और ये सारी अश्रद्धान की कणिकाएं अपने आप गलेंगी और अंतर से स्वरूप का बहुमान आएगा। जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता होगी, गहरा वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा और अपने आप ही ये पूरे 25 मलदोष गल जाएंगे और उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। अहो अहो जय हो, मैं तो वह शुद्ध प्रकाशवान निर्विकार वो चेतन सत्ता ही हूँ और ये संकल्प विकल्प तो कुछ है ही नहीं, ये संसार संयोग धारा ये तो कुछ है ही नहीं, ये कर्तव्य भोक्तत्व परिणाम ये तो कुछ है ही नहीं। मैं तो निर्विकार शुद्ध सिद्ध मुक्त निर्विकार और निरावरण चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ और हूँ। है लक्ष्य, है क्षत्रिय योद्धा, है वीर पुरुषार्थी, है ज्ञान स्वभाव का स्वामी, है तीनों लोकों का अधिपति, वो अनंत वीर का धारी, वो सत्ता स्वाभिमान का धनी, स्वअस्तित्व में स्थित अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा। क्या वो शोर है तुम्हारे ज्ञान में? क्या वो लक्ष्य में तुम्हारे लक्ष्य में लक्ष्यभूत है? वो अलग स्वभाव जो इन सब कर्म धाराओं से मुक्त है, क्या है वो जयवंत अपनी दृष्टि में?
क्या है वह जीवंत अपने अनुभव में, क्या है वह स्वानुभूति में प्रकाशित अपना निज गायक प्रभु परमात्मा, क्या है वो दृष्टिगोचर। अरे यदि वे दृष्टिगोचर है तो अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, एक गर्जना से सारे कर्म बिला जाएंगे। अरे भगवान मेरी गारंटी सुनोगे मेरी गारंटी सुनोगे। अरे 24 घंटे और 365 दिन भी यदि वो कर्म अश्रद्धान की प्रकृतियां चल रही हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। एक समय में स्वभाव का सहकार और स्वभाव का स्वानुभव का, अर्थात एक समय में, एक क्षण में वे स्वभाव का श्रद्धान और ज्ञान बलवत होकर उछल के आएगा। एक समय में वो शुद्धात्मा की अनुभूति उत्पन्न होकर आएगी और उन अनंत अश्रद्धान और कर्म कालिमाओं को एक समय में नष्ट करके स्वानुभूति का ज्योति जला जाएगी। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अनुभव की ज्योति जला जाएगी। इतनी अभिप्राय, इतनी आत्म विशुद्धि की महिमा है, इतनी अभिप्राय लक्ष्य की निर्मलता की इतनी महिमा है। चलने दो कर्मों के अनाधुन परिणमन, चलने दो कर्मों का कितना परिणमन चल रहा है। लेकिन क्या तुम अपने दृढ़ स्वभाव, अपने स्वभाव में दृढ़चित हो? क्या तुम अपने लक्ष्य में दृढ़चित हो? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना मात्र शुद्धात्म स्वभाव है? यदि है, हृदय से कहना, मायाचारी नहीं करना, अंतर से कहना। यदि तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा अपना, तुम्हारे ज्ञान में यदि तुम्हारा यतीन्द्रिय स्वभाव है तो भव्य आत्मान कोई भी कर्म भाव कालिमा तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकती, बाल भी बाका नहीं कर सकती। कोई भी कर्म प्रकृति तुम्हारे को हिला नहीं सकती, तुम्हें आकलित नहीं कर सकती, तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। एक भी कर्म प्रकृति तुम्हें मूर्छित नहीं कर सकती। है स्वाभिमान, है स्वानुभव, करते हो विश्वास, करते हो विश्वास, करते हो विश्वास। यहाँ मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, हाँ मैं चैतन्य में परमात्मा हूँ, हाँ मैं चिदानंद में सत्ता हूँ, हाँ मैं ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूँ, हाँ मैं निज आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, शुद्ध आनंद में, ज्ञान विज्ञान में, ध्रुव केवल ज्ञान में, चैतन्य में स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। ध्रुव ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वरूप ही मेरा अपना रूप है। क्या करते हो विश्वास? क्या करते हो श्रद्धान? यदि ऐसा श्रद्धान है, यदि ऐसा अहम है, यदि ऐसी ज्वलंत शक्ति तुम्हारे अंतर में उठती है तो ये 25 कर्म मल दोषों का ऐसे तुम्हारे आत्मा से क्षय हो जाएगा कि भव्य आत्मा ये गाथा तुम्हारे अनुभव से स्वानुभव में प्रकाशित होती हुई जानने में आएगी। जय शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। ओहो, मैं तो निर्विकल्प आनंद में शुद्धात्मा शुद्धता से स्वयं में प्रकाशित हो रहा हूँ और इन संकल्प विकल्प आदि से मेरा कोई संबंध नहीं। ज्ञानी के ज्ञान में जैसे शुद्धात्म स्वभाव का शुद्ध तत्व का प्रकाश प्रतीति रूप है, वर्तना रूप है, वैसे ही तुम्हारे ज्ञान में भी, तुम्हारे चित्त में भी ऐसे शुद्धात्म स्वभाव का श्रद्धान रूप प्रतीति स्वयं प्रकाश रूप में प्रकाशित होती दिखाई देगी। है आस्था, है इतना गहरा दृढ़ चित्त में, इतनी दृढ़ता है अपने चित्त में, इतनी गहरी दृढ़ता, इतनी गहरी दृढ़ता है अपने चित्त में, इतनी गहरी दृढ़ता, दृढ़ता की बात कर रहा हूं मैं। है इतनी गहरी दृढ़ता, अहो शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य में आत्मा, अहो शुद्धता से प्रकाशवान चैतन्य में आत्मा, अहो ध्रुवता से प्रकाशवान चैतन्य में आत्मा। मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं मुक्त हूं। है इतना गहरा श्रद्धा। भैया देखो, सुबह का ध्यान सुन लो आप, आपको यही लक्ष्य, यही गर्जना मिलेगी। दोपहर में सारी शंकाओं के हजारों प्रश्नों का एक समाधान मिलता है बस। और शाम को तो गुरुदेव की गाथाओं में सिर्फ एक शुद्धात्मा प्रकाशक, शुद्ध प्रकाशक, शुद्ध प्रकाशक, अपना चेतन स्वभाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता।
आप सिर्फ ये देखो कि भव्य आत्मा, ये जीव का, देखो अच्छे सुनो इस बात को, भव्य आत्मन इस जीव का ऐसा कैसा लक्ष्य बनता जा रहा है, इस जीव के लक्ष्य में ऐसा कैसा स्वभाव है, ये जीव ऐसा कैसे स्वभाव के लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है कि इस जीव को सिर्फ इस लक्ष्य के अलावा, इस अभिप्राय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या है ये? इस स्वभाव के अलावा, इस लक्ष्य के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा इसके पास। स्वभाव के अलावा, इस लक्ष्य के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा भैया इसके पास। भैया ये जो आपके अंदर में लक्ष्य बनता जा रहा है ना, ये जो लक्ष्य बढ़ता जा रहा है ना, इस लक्ष्य को ही कहते हैं मोक्ष मार्ग की साधना। ये लक्ष्य यदि बन गया ना तो लक्ष्य के इसकी गेल है पल में पहुंचे जाए। निर्वाण पहुंचने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मोक्ष जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य तो निर्धारित हो जाए एक बार अंतर आत्मा में अपने अभिप्राय में बच जाए। त्रिकाली त्रिकाली त्रिकाली, ध्रुव शुद्धात्मा, ध्रुव शुद्धात्मा, ध्रुव शुद्धात्मा। एक बार लक्ष्य में बच जाए, एक बार अभिप्राय में बच जाए, एक बार समस्त मन की संतुष्टियों को तोड़ते हुए एक बार अंतर आत्मा में भिद जाए, एक बार अंतर की गहराइयों में छिद जाए ये बात कि अहो मैं तो वो अविनाशी शाश्वत चेतन स्वरूप परम पारणामिक स्वभाव वाला चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। एक बार अंतर से भिद जाए चेतन, एक बार बस। सही कह रहा है। संसार तो छह ऐसे हो जाएगा, ऐसा संसार छह हो जाएगा, ऐसा संसार मिला जाएगा कि तुम खोजोगे कि कभी संसार भी था। भैया एक बार बताओ, और कोई साधना नहीं करनी? हाँ नहीं करनी। भैया और कोई भाव विशुद्धि नहीं करनी? भैया और कुछ नहीं करना? हाँ नहीं करना। भैया कुछ भी नहीं करना? और बिल्कुल नहीं करना। और कुछ भी नहीं करना? हाँ और कुछ भी नहीं करना। कितने बार कहें, कितने बार प्रमाणित करें कि और कुछ भी नहीं करना। एक बार अभिप्राय आ जाए बस, जीव के अभिप्राय। भैया अभिप्राय की इतनी महत्वता क्यों है? अरे भैया अभिप्राय प्रयोजन से ही फल मिलता है बस। क्रिया फल नहीं देती, भावना भी फल नहीं देती, अभिप्राय फल देता है पूरा। हाँ सही कह रहा है हम। क्रियाओं का फल तो 0 है, परिणामों का फल तो 5-10% है, लेकिन भैया अभिप्राय का फल 100 में 100% है। इसलिए इधर उधर की चर्चा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता मैं। गुरुदेव जो बताना चाहते हैं, तारण तरण स्वामी जो माला रोहण जी पिलाना चाहते हैं, गुरु तारण तरण आचार्य तारण तरण जिनदेव जो इस माला रोहण जी में जीव को अंतर से अंतर आत्मा में इस जीव को स्वीकार कराना चाहते हैं, अंतर आत्मा में जीव को जो सहकार कराना चाहते हैं, भैया सिर्फ उसी की चर्चा करने का अभ्यास करते हैं। एक सत्य को पोषित करने का अभ्यास करते हैं। भैया एन केन पकड़ेन हमारी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में एकमात्र शुद्धात्म स्वभाव है। एकमात्र स्वभाव का लक्ष्य हो जाए। अरे भगवान अलख लखा जिन हो स्वामी तारण देवा, अलख लखा जिन हो त स्वामी तारण देवा। गुरुदेव कहे गए अलख को लखो तो ही जिन तारण स्वामी देवा। जो तुम्हारे अंदर में तारण तरण जो देव है वो उदित हो जाएंगे। यदि तुमने इस अलख को नहीं लखा, इस अलख का लक्ष्य तुमने नहीं बनाया, तो हे चैतन्य आत्मा तुम कभी तारण स्वामी को, तारण तरण जिनको, वीतरागता को नहीं जान पाओगे, कभी इन मल विकारों से अलग नहीं हो पाओगे, कभी इस चतुर्गति संसार की यात्रा से छूट नहीं पाओगे। इसलिए हे भव्य आत्मान, एक बार तो ऐसे अपने अलख निरंजन निराकार चैतन्य स्वभाव, एक बार तो ऐसे स्वानुभव को प्रकट करो। एक बार, आहा एक बार चलो अंतर में, चलो आत्मा की जय जयकार करने, चलो स्वभाव के बहुमान में रत होने,
चलो आत्म स्वभाव की निज प्रभुता का गुणगान करने, जिस प्रभुता के बल पे ये कर्म कसाय भाव एक क्षण में गल जाते हैं। चलो ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के आनंद में आनंदित होने, चलो ऐसे शुद्ध प्रकाशवान चेतन तत्व के शुद्ध प्रकाश में प्रकाशित होने। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, जहाँ संकल्प विकल्पों की आग नहीं जलती, जहाँ कसायों की आग नहीं जलती, जहाँ राग देश मोह का आलाप नहीं है, जहाँ शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, अपने ज्ञान का ही प्रकाश है, अपने आनंद की वर्तना है और अपना पूर्ण परम पारणामिक चेतन में आत्मा ही दिखाई दे रहा है। भव्य आत्मा ऐसी निष्ठा पूर्वक गर्जना है, ऐसा छायक दृढ़ भाव है अपने अंदर में। सुनो फिर से इस चर्चा को, आज बहुत ये तो लोहे लेने की बात है, लोहा लेने की बात है कि ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा क्या अद्भुत तेज है, ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा क्या अभिप्राय है, ज्ञानी के ज्ञान में ऐसी क्या ज्ञान में कला है, जिस कला के बल पे वे इन अश्रद्धान रूपी कणिकाओं को क्षण मात्र में विलय कर देता है। भैया ऐसे गुप्त रहस्य हैं गुरुदेव के ग्रंथों में कि कैसे क्षण मात्र में उदित होने वाली अश्रद्धान की कणिकाओं को, मलिन अवस्था को भी कैसे क्षण मात्र में गला देता है, कैसे उसके अंदर से बहुमान और तेज निकल के बाहर आता है, जो विस्फोटित होके इन सब कर्म कालिमा और संकल्प विकल्पों को धूल में मिला देता है। क्या है उसके पास? भव्यात्मा, शुद्धात्मा का अभिप्राय, शुद्धात्मा का लक्ष्य हर किसी की बस की नहीं है। शुद्धात्मा की भावना तो फिर भी हो सकती है, हर कोई कर सकता है, साधारण श्रावक को भी शुद्धात्मा की भावना रहती है, लेकिन स्वभाव की भावना, शुद्धात्मा की भावना होना अलग बात है। लेकिन ज्ञान में शुद्धात्म स्वभाव का लक्ष्य, ज्ञान में स्वभाव का अभिप्राय होना बिल्कुल अलग बात है। अपने आप ज्ञान भागता है उस ओर, अपने आप ज्ञान पकड़ता है उस सत्य को, अपने आप ज्ञान रमता है उस सत्य की ओर, अपने आप आगे बढ़ता है उस सत्य की ओर, अपने आप ऑटोमेटिकली ज्ञान खिंचा चला जाता है अपनी ध्रुव स्वभाव की ओर, खिंचा चला जाता है। भव्य आत्मा, एक बार तो ऐसे अभिप्राय की महिमा गाओ, एक बार तो ऐसे अभिप्राय को अपने अंतर में उत्पन्न करो, एक बार तो इस गर्जना को पहचानो कि गर्जना निकलती कहाँ से। भव्य आत्मा, कहाँ से निकली थी ये गर्जना, कहाँ से निकली थी ये गर्जना, कहाँ से निकली थी ये टंकार, कहाँ से निकला था ये आत्मा का शोर। एक बार तो इस अभिप्राय को जानो, एक बार तो इस स्वानुभूति को पहचानो, इस स्वानुभूति से ये आनंद परमानंद के झरने झरते हैं। यही अपना स्वभाव है, यही अपना स्वभाव है और यही अपना स्वभाव है। भैया देखो, ये जो गाथा है ना, ये बहुत गहरे और गूढ़ है, इसको लेके उत्पन्न हुई है। ये शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरा विषय है। और इस विषय को यदि अनुभव से सिद्ध करना है तो भैया इसके लिए तुम्हें उस स्वानुभव में उतरना पड़ेगा, तुम्हें उस गहरे श्रद्धान में उतरना पड़ेगा, तुम्हें उस ज्ञान के अथाह सागर के अंदर डूबना ही पड़ेगा। उस ज्ञान के सागर में डूबे बिना, उस ज्ञान के अनंत गहरे में उतरे बिना तुम इस शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का अनुभव प्रकट नहीं कर सकते, वैसा लक्ष्य उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसी दृष्टि प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए भैया आपको सर्वप्रथम इस गहरे ज्ञान समुद्र में, इस गहरे अचल ज्ञान स्वभाव में उतरना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। एक बार निर्भय होके, निश्चिंत होके एक बार गोता लगाओ और भव्य आत्मा ऐसे निर्विकार आनंद में निर्लिप्त स्वभाव की स्वानुभूति को प्रगटा लो। बस यही मोक्ष का मार्ग है, यही सिद्धि का मार्ग है, यही अपने ज्ञान विज्ञान का मार्ग है। भैया बस यदि ऐसे ज्ञान विज्ञान के मार्ग को
ऐसे अनुभव के मार्ग को, ऐसे सिद्धि के मार्ग को जानना है तो ऐसे स्वभाव में चरण करो, ऐसे स्वभाव में रमण करो, ऐसे स्वभाव का मनन करो, ऐसे आत्म बहुमान में रत रहो। यही गुरुदेव का उपदेश है। इससे 25 मल दोष, संशय, विभ्रम, विमोह, चल मल अकाल, बाकी ये दोष भी बिला जाएंगे। भैया इन सब दोषों से मुक्त मेरा आत्मा तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, सब विकल्पों से मुक्त शुद्ध है, बुद्ध है। ऐसा ही सदगुरुदेव का उपदेश है, ऐसे ही सदगुरुदेव की देशना है। और ये देशना हमें आत्मसात हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। भैया भावना तो भालो, लक्ष्य जब बनाओगे तब बनाओगे, लक्ष्य में जब आएगा तब आएगा। भावनाएं विशुद्ध कर लो, ये विशुद्ध भावनाएं शायद तुम्हारे लक्ष्य में तुम्हारे सहकारी हों। ये तुम रुचि से लगे रहे तो, तुम्हें श्रद्धा से लगे रहे तो ये भावनाएं तुम्हारे लक्ष्य में सहकारी बनेंगी, ये भावनाएं तुम्हारी आत्म विशुद्धि में सहकारी बनेंगी। और ये जीवात्मा जीवत्व के बोध को प्राप्त कर सिद्धि में गमन करेगा। यही भैया यही एकमत अभिप्राय है, यही एकमात्र लक्ष्य है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवर तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।